हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। एंड आज हम लोग के वर्ड यू फॉल जो चैप्टर है उसमें आगे सीखेंगे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो पर्सनल हेल्थ है, कम्युनिटी हेल्थ है ना, उसको समझे थे। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस some activity given in NCERT books, activity 5.2 and then 5.3। आफ्टर डेट हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे बच्चों। तो एक्टिविटी 5.2 क्या कहता है बच्चों? एम टू सर्वे द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर लोकेलिटी। ये कहता है कि आप पता करो कि आपके लोकेलिटी में, डेट मीन्स आप जहाँ रहते हो वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, सुरक्षित पीने वाला पानी अवेलेबल है या नहीं, या वहाँ पर सप्लाई होती है या नहीं, इसको आपको पता करना है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आप पता करो बच्चों। ठीक है, तो ये है एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि प्रोसीजर कैसे करेंगे इसको। कलेक्ट द डेटा फ्रॉम योर विलेज पंचायत। अपने गाँव के पंचायत में जाइए, या शहर में आप रहते हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे। ठीक है, और पता करेंगे अबाउट द सोर्स वेयर द वाटर इज़ बीइंग सप्लाइड टू डिफरेंट हाउस ऑफ योर लोकेलिटी। और पता करेंगे कि है ना, कहाँ से, कौन सी जगह है जहाँ से क्या होता है कि हमारे आस पड़ोस में है ना, हमारे गांव में, हमारे शहरों में पीने वाला पानी सप्लाई किया जाता है। उस चीज़ को हम पता करेंगे। और ये भी पता करना है फाइंड आउट इफ़ वाटर इज़ बीइंग फिल्टर्ड। पता कीजिए कि क्या पानी को वहाँ पर उसको फिल्टर किया जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। एंड ट्रीटेड बिफोर इट डिस्ट्रीब्यूशन। पानी को, वाटर को गांव वाले गांव में या शहरों में भेजने से पहले क्या उसको फिल्टर या उसको ट्रीट, डैट मीन्स उसको साफ वगैरह किया जा रहा है या नहीं। सेकेंड पॉइंट ये करना है स्टूडेंट, वेदर ऑल पीपल ऑफ लोकेलिटी हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्या आप जिस लोकेलिटी में रहते हो, एरिया में रहते हो, क्या वहाँ पर सभी लोगों के पास शुद्ध साफ सुथरा पीने वाला पानी है या नहीं है। मेक ए लिस्ट ऑफ अदर सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल टू पर्सन। और ये भी पता करिए कि जैसे आपके लोकेलिटी में जो लोग रह रहे हैं उनके पास क्या जो वाटर आता है वो विलेज पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ही आता है ना, या उनके पास कुछ अपना भी वाटर अवेलेबल का सोर्स है, जैसे हैंडपम्प है, ट्यूबवेल है, वेल है, पॉन्ड वाटर है या रिवर वाटर है ना। क्या वो केवल सरकार पे ही डिपेंडेंट है वाटर के लिए, या उनके पास कुछ अदर सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल भी है, वो चीज़ है। मेक ए लिस्ट ऑफ सजेशन फॉर दोज पीपल हु आर ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम लोकल हैंडपम्प। और ऐसे मेक ए लिस्ट ऑफ सजेशन फॉर दोज पीपल who are bringing water from local hand pump, well, tubewell or from open pond to make it drinkable and acceptable। आप उन लोगों को सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए जो लोग आस पड़ोस के हैंड पंप से वाटर लेके आते हैं, आस पड़ोस के कुआं से वाटर लेके आते हैं, ट्यूबवेल बोरिंग से वाटर लेके आते हैं, या खुले तालाब से लेकर आते हैं। तो उनको हमको सजेशन देना है कि आप सबसे पहले इस पानी को पीने लायक बनाना है, और इसमें जम्स वगैरह जो है उसको पहले किल कर देना, डैट मीन्स इसके इन्फेक्शन को पहले ख़त्म करना होगा, तब ये करना होगा। तो ये हो गया एक्टिविटी 5.2। ठीक है बच्चों, अभी एक्टिविटी 5.3 देखते हैं। इसमें क्या करने को कह रहा है, टू स्टडी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन योर लोकेलिटी। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर देखिए कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, ऐसे कचरे जो सॉलिड फॉर्म में हो, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, है ना, उनको कैसे उनका निपटारा करेंगे, कैसे उनको सही जगह पर पहुंचाएंगे जिससे कि आपकी लोकेलिटी साफ़ सुथरा वगैरह सब रहे बच्चों। ठीक है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन जगहों से आप इंफॉर्मेशन पता कीजिए। ठीक है, कि ये लोग किस तरह से जो हमारे घरों में या जो सड़क पर जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो मिलते हैं, तो ये लोग उनको वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो कैसे उनको कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ पर उसको थ्रो करते हैं, कहाँ उनको थ्रो नहीं करना चाहिए था, है ना, कैसे उसको डिस्पोज करते हैं, निपटारा करते हैं। ठीक है, एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। के बाद कुछ क्वेश्चन का आप आंसर तैयार कीजिए। व्हाट डज द सॉलिड वेस्ट कंप्राइज।
सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। What measures are the local authority take to get rid of this solid waste? जो अधिकारी हैं जो इन सारे वेस्ट को मैनेज करते हैं या करवाते हैं, वो कौन कौन से स्टेप लेते हैं, कौन कौन से कार्रवाई करते हैं ताकि इन सॉलिड वेस्ट का सही ढंग से मैनेजमेंट हो सके और हमारी लोकेलिटी, हमारी सड़क और हमारे घर के आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहे। उनके द्वारा लिया गया जो मेजर्स है क्या काफ़ी है, क्या उन जो सरकारी लोग हैं वो साफ़ सफाई पे जो कदम उठाते हैं क्या वो काफ़ी है या उसमें और कुछ नीड की ज़रूरत है। वेयर इज़ द सॉलिड वेस्ट डिपॉजिटेड, और ये सॉलिड वेस्ट जो घरों से, घर के बाहर या सड़कों से लोग कलेक्ट करते हैं उसको डिपॉजिट कहाँ करते हैं, कहाँ पर इसको डालते हैं। कैन यू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट, क्या आप उन लोगों को कुछ ऐसे आइडिया देना चाहते हैं जिससे कि वो इन कचरों को सही ढंग से निपटारा कर सके, जिससे कि हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पर असर ना पड़े और उस चीज़ों का, सॉलिड वेस्ट का सही ढंग से डिस्पोजल यानी कि निपटारा हो सके। हाउ कैन यू एंड योर फैमिली रिड्यूस डेली जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, और एक चीज़ और बच्चों करना है कि आप और आपके परिवार के लोग मिलकर, आपके घर में रोज़ कुछ न कुछ सॉलिड वेस्ट बनते होंगे, कचरे प्राप्त होते होंगे, कलेक्ट होते होंगे, तो क्या करना है कि आप और आपके परिवार, फैमिली, कैसे आप कम से कम कचरे रोज़ उत्पन्न करेंगे, है ना। कचरों की मात्रा को घटाएंगे कैसे अपने घरों में। कैन यू मेक यूज ऑफ किचन वेस्ट, क्या आप हमारे यहाँ जो किचन वेस्ट होते हैं जैसे चाय की पत्ती, सब्जी के छिलके, वेजिटेबल पेस्ट, ये स्पॉइल्ड फ्रूट्स यानी कि सड़े हुए आपका फल, क्या इनको, ये किचन वेस्ट हैं, क्या हम इनका भी कोई यूज़ कर सकते हैं। इनका अगर यूज़ कर लेंगे तो इस तरीके से क्या होगा कि जो वेस्ट है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, है ना। और यूटिलाइज देम फॉर सम पर्पसेस, किस तरह से इनका हम यूज़ करेंगे। तो ये 2 एक्टिविटी है बच्चों, आप इसको ट्राई करेंगे, मैं इसका आंसर सेंड कर दूंगा। आइए बच्चों, हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं, आइए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक 1 कर लेते हैं। हमने क्या सीखा, कुछ क्वेश्चन है जिसका हम लोग यहाँ पर आंसर तैयार करेंगे बच्चों। डू नेचुरल कैलमिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, सुनामी लीड टू इल हेल्थ, क्या जो प्राकृतिक आपदाएं आती है जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, क्या हमारी सेहत पे इसका बुरा असर होता है बच्चों। यस, नेचुरल कैलमिटी लीड टू इल हेल्थ बाय, जो नेचुरल कैलमिटी, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, सुनामी का हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर होता है। कैसे, ये हमें फिजिकली डैमेज करते हैं, हमारे ऑर्गेन या बॉडी का कोई पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, मानसिक रूप से मेंटली टॉर्चर करते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, मानसिक डर बन जाता है ना। जिस एरिया में सारी चीज़ें आती है उस एरिया के लोगों में मानसिक समस्या, मेंटल टॉर्चर और हॉरर, एक आतंक सा बन जाता है, डर सा बन जाता है उनका। अफेक्टिंग द सोशल स्टेटस एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन अफेक्टेड एरिया, और जिस एरिया में अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह आता है वहाँ पे क्या होगा, बिल्डिंग टूट जाएगी, है ना, पुल टूट जाएगा, बांध टूट जाएगा, तो चारों तरफ वाटर सबमर्ज, पानी में सारे घर डूब जाएंगे, तो वहाँ का जो सोशल स्टेटस है और फिजिकल सराउंडिंग, आसपास का वातावरण है, सब अफेक्ट हो जाता है बच्चों। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच पैरामीटर टू हेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड। अच्छा, हेल्दी होने के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ को तो हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, बट मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ के मेज़रमेंट करना, है ना, पॉसिबल नहीं है, हार्ड टू मेज़र। तो यहाँ कह रहा है कि हेल्थ के लिए जो 3 पैरामीटर होते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, तो कौन से पैरामीटर को नहीं मापा जा सकता है, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को। हाउ कैन वाटर फ्रॉम पॉन्ड और लेक बी मेड ड्रिंकेबल। अच्छा, जो तालाब और झील के पानी को हम कैसे पीने लायक बना सकते हैं। एक, बॉयलिंग कर देंगे, बॉयलिंग करने से उसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएगी और उसमें क्लोरीन केमिकल मिला देंगे। इससे क्या होगा कि क्लोरीन जो होता है उस वाटर में प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबको मार देगा। तो इस कारण से हम उसको पीने लायक बना सकते हैं। ऐसे व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो, ऐसे कचरे जो बड़ी आसानी से उनको हम सड़ा सकते हैं, गला सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके किचन वेस्ट, सब्जी के छिलके, जूठन, है ना,
चाय पत्ती हो गई, सड़ा हुआ फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फूड रेसिड्यू, बचा हुआ खाना हो गया, ये सारे के पेपर हो गए, प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स डेड एनिमल्स बॉडी हो गया, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होता है। डैट मीन्स बड़ी आसानी से इनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। अच्छा, इनको सड़ाता गलाता कौन है बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली फंगी और बैक्टीरिया। सो बच्चों अभी हम बात करेंगे डिजीज़ क्या है, रोग। व्हाट इज़ डिजीज़? तो जो डिजीज वर्ड है ना, देखो डिस प्लस ईज से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है विदाउट। डिस का मतलब विदाउट, ईज का मतलब होता है ईज, जो यानी कि विदाउट ईज। ईज मतलब आराम, कंफर्टेबलनेस, ठीक है। आराम, आपका जो कंफर्टेबलनेस है उसको ख़त्म कर देगा, यानी कि आपके जीवन में कंफर्ट हटा देगा, यानी कि डिसकंफर्ट ला देगा, आपको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, आपको बेचैन कर देगा, अनईजीनेस ला देगा, वो होता है डिजीज़। डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का कोई अंग या बॉडी ही सही ढंग से अगर काम नहीं कर रहा है, या बॉडी का कोई अंग सही से काम नहीं कर रहा है, या डिस्टर्ब हो गया है, या है ना रॉन्ग फंक्शन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिजीज़। डिजीज़ होने पे क्या होता है बच्चों कि आप अनईजीनेस फील करेंगे, बेचैनी जैसा फील करेंगे। एक होता है ना कि हम अगर सही सेहतमंद हैं, अच्छे हैं, तो इसका मतलब हम अच्छे फील करते हैं। डिजीज आते हैं आपके बॉडी में क्या होती है, परेशानियां बढ़ जाती है और आप अनकम्फर्टेबलेस फील करेंगे, डिसकम्फर्ट फील करेंगे, परेशानी और बेचैनी है ना फील करेंगे, ठीक है, उसको डिजीज़ बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, डिजीज़ के बाद यहाँ पर है सिम्पटम्स और साइन। देखिए, जब हमें डिजीज़ होता है तो हमारे बॉडी में या बॉडी के किसी ऑर्गन में या बॉडी के है ना किसी हिस्से में कुछ न कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। उसी को सिम्पटम्स कहते हैं। जैसे सिम्पटम्स क्या बताएगा? सिम्पटम बताएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, शरीर में कुछ गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। जैसे फीवर आ जाना सिम्पटम्स है, हेडेक, बॉडी एक, बदन दर्द, हेडेक सिर दर्द, स्टमक एक, पेट दर्द, नौसिया चक्कर आना, वॉमिटिंग, कैफ होना, ये सारे सिम्पटम्स है। जब हमारे शरीर में डिजीज प्रेजेंट होता है तो ये सब सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। सिम्पटम्स बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी में कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। सिम्पटम्स जो होते हैं डॉक्टर को हेल्प करते हैं बीमारी के पता करने में। दिस सिम्पटम्स हैव द डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज। लेकिन एक चीज़ जानिए, सिम्पटम्स की मदद से डॉक्टर बीमारी को पता तो कर सकता है, डायग्नोज तो कर सकता है, लेकिन सिम्टम्स ये नहीं बताता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में एग्जैक्टली कौन सी बीमारी उसको लगी है ना। सिम्टम्स को जानकर एक डॉक्टर पता कर सकता है कि इसको ये बीमारी है, लेकिन उसको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि इसको कौन सी बीमारी है। समझ रहे हैं? जैसे हेडेक सिम्टम्स है, तो हेडेक तो कई बीमारियों में होता है, सिर दर्द, कई सारी बीमारियां हैं, हेडेक है, फीवर, जैसे बुखार से भी सिर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर वाले प्रॉब्लम में भी सिर दर्द होता है, आँख में प्रॉब्लम होती है तब भी सिर दर्द होता है, जब आप टेंशन में होते हो, तनाव में होते हो तब भी सिर दर्द होता है। तो हेडेक सिम्टम्स है, ये नहीं मालूम हो सकता है कि एग्जैक्टली बीमारी कौन सी है, ठीक है, बट सिम्टम्स ये बताएगा कि ये व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी तो है और वो उसके शरीर में समथिंग गड़बड़ फील होगी। तो अगर आपको पता करना है कि एग्जैक्टली बीमारी है कौन सी, है ना, एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है, तो वो कौन बताता है बच्चों? साइन क्या है? साइंस आर डेफिनेट क्लूज एंड इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। हर एक बीमारी का एक खास लक्षण होता है, हर एक बीमारी का एक खास संकेत होता है, एक खास फॉर्मूला होता है ना। साइन की मदद से हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। अच्छा, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर को सिम्पटम्स बताते हो, डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली रियल में इसके पास कौन सी बीमारी है। सो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप ये टेस्ट करा के आओ,
मेडिकल टेस्ट करा के आए, ब्लड का, यूरिन का, वगैरह वगैरह का, ठीक है। तो जो टेस्ट जो डॉक्टर करने को बोलता है वो क्या पता करने के लिए बोलता है, वो टेस्ट आपको लिख देता है, जिससे कि टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर वहाँ से साइन, डॉक्टर को वहाँ से साइन मालूम चल जाएगा बीमारी का। और साइन क्या होता है, किसी डिजीज़ का एग्जैक्ट पता होता है। साइन अगर पता है तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी बीमारी है।